दिल्ली में ड्रग की बहुत बड़ी खेप बरामद, 328 किलो मेथामेटाफाइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत लगभग 262 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साझा ऑपरेशन में कामयाबी। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सरकार ड्रग माफिया की कमर तोड़ रही है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आतंकी तैफुल गिरफ्तार आतंकी तैफुल के पिता का बयान, कहा अगर मेरे बेटे ने गुनाह किया है तो सजा मिले। हमारे पड़ोस में रहने वाला उमर डॉक्टर नहीं लगता था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो आया। 9 नवंबर की रात हरियाणा के मेवात इलाके में दिखी डॉक्टर उमर की i20 कार। कई तरह के हमले की थी प्लानिंग। डॉक्टरों का टेरर मॉड्यूल कर रहा था लोन वुल्फ अटैक और सुसाइड बॉम्बिंग एक साथ करने की। ड्रोन अटैक की थी भी तैयारी। टेरर मॉड्यूल के सदस्यों में विवाद का खुलासा। उमर ISIS और जैश तो बाकी आतंकी अल कायदा की विचारधारा से थे प्रभावित। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल हेड था डॉक्टर अदिल। मॉड्यूल के सभी आतंकी अदिल को आमिर मानते थे। अदिल और उमर के बीच किसी बात को झगड़ा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में हुई दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग। अल फलाह यूनिवर्सिटी में की गई तैयारी। आतंकियों ने छुपने के लिए नूह को चुना था। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच में बड़ा खुलासा। मॉड्यूल को सुसाइड बम्बर तैयार करने के लिए कहा गया था। ड्रोन अटैक और लोन वुल्फ अटैक की भी दी गई जिम्मेदारी। अल फलाह के समर्थन में उतरी जमीयत मौलाना मदनी बोले, मुसलमान अमेरिका और लंदन में मेयर बना सकता है लेकिन भारत में यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं बन सकता। मौलाना मदनी का भड़काऊ बयान, कहा भारत में मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है। सरकार मुसलमानों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरशद मदनी के बयान पर भड़के चीफ इमाम उमर इलियासी, कहा वो आतंक और आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। उनके बयान से देश का माहौल खराब हो सकता है। मदनी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पलटवार, कहा डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान के सामने सिर झुकाते हैं, दूसरों को आइकॉन क्यों बनाएं। अरशद मदनी पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का अटैक, कहा मदनी का बयान गैर जिम्मेदाराना। भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। मदनी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का अटैक, कहा अब्दुल कलाम मुस्लिम वर्ग के असली आदर्श, उनको देखकर हमारा सिर आदर से झुकता है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ बोले, ये भारत के खिलाफ काम करने वाली ताकतें, ये नया भारत है, यहाँ ऐसी ताकतों की अनदेखी नहीं है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा। आतंकी डॉक्टर उमर जैश और ISIS से प्रभावित था। बुरहान वानी और जाकिर मूसा की जगह लेना चाहता था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मेरठ पुलिस अलर्ट, बाहर से आए लोगों की पहचान कर संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई। SIR को लेकर राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, कहा SIR सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। राहुल गांधी बोले, SIR एक सोची समझी चाल, 3 हफ्ते में 16 BLO की जान चली गई। नियत साफ होती तो चुनाव आयोग आज कागजों का जंगल खड़ा नहीं करता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर बढ़ाई पाकिस्तान की बेचैनी, कहा फिर से बदल सकते हैं भारत के बॉर्डर, भारत में वापस आ सकता है सिंध। पीएम मोदी के जोहान्सबर्ग दौरे का तीसरा दिन। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के प्रतिबंध के साथ द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार, AI सहित कई मुद्दों पर चर्चा। जोहान्सबर्ग में अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक, व्यापार, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। चंडीगढ़ को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच टकराव। चंडीगढ़ को बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तरह आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की तैयारी पर बवाल। पंजाब में बवाल के बाद गृह मंत्रालय की सफाई, कहा चंडीगढ़ में कोई नया बिल लाने का इरादा नहीं, सभी पक्षों से बातचीत के बाद होगा फैसला। गृह मंत्रालय ने कहा चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर विचार, प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में, इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वरिंग ने भी जताई आपत्ति, कहा यह सरासर अन्याय है, चंडीगढ़ को पंजाब से नहीं छीना जा सकता। बरेली में आज भी चल रहा है बुलडोजर। मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ के अवैध मार्केट को ध्वस्त किया जा रहा है। शनिवार को भी हुई थी कार्रवाई। मौलाना तौकीर का करीबी है मोहम्मद आरिफ, अवैध तरीके से बनाई गई 2 मंजिला मार्केट। वाराणसी में फिर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत एक्शन, PWD विभाग ने 4 मंजिले मकान को समीदोज किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स रही तैनात। विरोध करने पर सपा नेता इमरान गिरफ्तार। 187 मकानों को गिराया जाना है। उत्तराखंड के विकासनगर में अतिक्रमण पर एक्शन, नहर के किनारे बने अवैध कब्जों को हटाया गया। गुजरात के भावनगर में बुलडोजर एक्शन, अकवारा में मदरसे की 1500 स्क्वायर मीटर जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया गया। कल देश के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस BR गवई की जगह लेंगे। करीब 15 महीनों का होगा कार्यकाल।
लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ सीएम योगी भी शामिल। मुख्यमंत्री बोले, भारत ने जियो और जीनो दो की प्रेरणा दी। आरएसएस की फंडिंग के सवाल पर सीएम योगी बोले, यहां कोई देश या संगठन फंडिंग नहीं करता, लोग निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आरएसएस से जुड़ते हैं। मोहन भागवत बोले, हम भारत के लोग हैं, एक हिंदू समाज और एक हिंदू राष्ट्र, हमें धर्म का पालन करने, दुनिया को सेवा और त्याग का संदेश देना चाहिए। अखिलेश यादव के एसआईआर वाले बयान पर योगी के मंत्री एके शर्मा का पलटवार, कहा भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, सपा हर चुनाव को षड्यंत्र से जीतना चाहती है। जीतन राम मांझी का आरजेडी पर तंज, कहा इनका वही हश्र होगा जो डायनासोर को हुआ, आरजेडी की बिहार में वापसी संभव नहीं। नीतीश कैबिनेट पर जेडीयू का बयान, राजीव रंजन बोले, बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बना, गृह बीजेपी को मिला तो जेडीयू के पास वित्त और वाणिज्य जैसे अहम विभाग। नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय छोड़ने को लेकर विपक्ष के आरोप पर जेडीयू का जवाब, कहा विपक्ष के आरोप निराधार, मुख्यमंत्री तो आखिर नीतीश कुमार ही हैं। परिवारवाद को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को घेरा, कहा लालू जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भला किया, जेडीयू में सब नहीं चलता। लोजपा रामविलास के नेता राजू तिवारी का कांग्रेस पर हमला, कहा बिहार में यात्रा की थी तो नतीजा सबके सामने है, अब दिल्ली में भी करके देख ले। मंत्री बनने के बाद फुल एक्शन में दीपक प्रकाश, कहा पंचायती राज मंत्रालय को लेकर हमारा एजेंडा क्लियर, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। दीपक प्रकाश बोले, मेरी योग्यता को मेरे परिवार से मत जोड़िए, भले ही मंत्री अब बना हूं लेकिन राजनीति में नया नहीं हूं। किशनगंज में ओवैसी का बड़ा बयान, कहा अब सीमांचल के लोग जाग गए इसलिए हम 5 सीटें जीते, मुसलमानों को पता है कि एआईएमआईएम ही हमारी लड़ाई लड़ेगा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, अक्षरधाम इलाके में एक्यूआई 380 के पार, विजिबिलिटी हुई कम। आनंद विहार इलाके में खराब एक्यूआई 400 के पार, विजिबिलिटी कम होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। इंडिया गेट के पास एक्यूआई 380 के पार, जहरीली स्मोक की परत में निपटा इलाका। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ड्रग सप्लायर तुषार को दबोचा, 8 करोड़ की हेरोइन सप्लाई करने का है मास्टरमाइंड। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मेरठ पुलिस अलर्ट पर, बाहर से आए लोगों की पहचान के लिए जांच और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई। प्रतापगढ़ के कुंडा में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या, दूसरे बेटे की हालत गंभीर, सपा नेता समेत 2 लोग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा दबंगों ने मामूली विवाद की फायरिंग, गोली लगने से 3 गाड़ियों के शीशे टूटे, इलाके में दहशत का माहौल। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ बदमाश, बंदूक की नोक पर दवा व्यापारी से 6 लाख रुपए की लूट, 2023 में भी 5 लाख रुपए पहले ही लूटे गए थे। बदमाशों ने व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी, लुटेरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद और आरोपियों की तलाश जारी। महाराष्ट्र में तेंदुओं के आतंक से इमरजेंसी जैसे हालात, राज्य आपदा घोषित करने की तैयारी, नवी मुंबई, पालघर, पुणे, नासिक में हाई अलर्ट। तेंदुओं को पकड़ने के लिए जुड़ा वन विभाग, अलग अलग रिहायशी इलाकों में 500 से ज्यादा पिंजरे लगाए गए, त्रिशूल बांटे गए। बेंगलुरु में निजी कंपनी के 4 कर्मचारियों का अपहरण, 24 घंटे बाद सभी को छुड़ाया गया, 8 किडनैपर गिरफ्तार। कोलकाता में तापमान गिरने से इलाके में ठंड, शहर के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। पुडुचेरी में बदला मौसम का विवाद, कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। कच्छ को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की सौगात, 503 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पंचकुला में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन हुआ, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए, 2 पोर्टल भी किए लॉन्च। आनंदपुर साहिब में शताब्दी समारोह का आगाज, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हुए शामिल, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लगाई हाजिरी। उत्तराखंड के सीएम धामी का राजस्थान दौरा, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की, राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश रावत रहे मौजूद। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर हैदराबाद में एकता मार्च, रैली में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। कोलकाता के राजभवन में योग अवेयरनेस प्रोग्राम, गवर्नर सीवी आनंद बोस ने योग किया। राम मंदिर परिसर में दिव्य अनुष्ठान जारी, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे ध्वजारोहण, 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन अयोध्या में उतरेंगे। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी, कहा 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा, अयोध्या का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कहा मेरे लिए गौरवपूर्ण पल, आने वाली 25 तारीख ऐतिहासिक होने वाली है। ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या को चमकाने की तैयारी, सफाई अभियान में आम लोगों के साथ साधु संत भी शामिल। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह का रिहर्सल जारी, भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने तैयारियों का हवाई सर्वेक्षण किया।
बांग्लादेश में आज भी जबरदस्त प्रदर्शन। ढाका में शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। हसीना को बांग्लादेश वापस लाने और फांसी दिए जाने की मांग की। ढाका में बीएनपी और जमात इस्लामी की रैली, बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। हसीना की पार्टी के खिलाफ की नारेबाजी। इजरायल दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ की मुलाकात। बेंगलुरु में कैनरा मैराथन का उद्घाटन। हेल्थ इज वेल्थ का दिया गया संदेश। अलग अलग रेस कैटेगरी में खिलाड़ियों का चयन। कैनरा मैराथन में फेमस खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और राजस्थान के रेसर धर्मेंद्र ने भी लगाई दौड़। इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की आज होने वाली शादी टली। स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण मुहूर्त को आगे बढ़ाया गया।